नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज चैनल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित पुनश्चर्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शैक्षिक सुधार उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके साथ समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने आजीवन अधिगम, स्थानीय संदर्भों से जुड़ाव तथा वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने बताया कि भौतिक एवं सांस्कृतिक निर्भरता से हम लोग विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो आनंद कुमार त्यागी ने अध्यक्षीय संबोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा में हो रहे शैक्षणिक एवं शिक्षण पद्धति संबंधी परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर रमाकांत सिंह, निदेशक मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। सर, आज किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा 12 दिवसीय पुनश्चर्या कार्यक्रम जो कि शिक्षकों के लिए होता है उसको आयोजित किया गया। इसका जो थीम है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शैक्षिक सुधार शीर्षक पर आयोजित है और इस शीर्षक पर 12 दिन में 4 सत्रों में हमारा प्रोग्राम 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इसमें लगभग 15 प्रदेश से 220 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। आज पहले दिन के प्रथम सत्र में 170 प्रतिभागी जुड़े हुए थे और जो रिसोर्स पर्सन हैं हमने 11 प्रदेश से लगभग 20 विश्वविद्यालय से जो रिसोर्स पर्सन हैं उनकी सहमति मिल गई है कि हम कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। सर, बात की जाए 20 कॉलेज के बच्चे यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर आए हुए थे, तो क्या संदेश रहेगा उनके लिए? 20 अगर सर प्रमुख बिंदु विषयों की बात की जाए तो हाँ, किस चर्चा का विषय? जी हाँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है उसका जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य कि सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर मिले। जो रटंत विद्या थी उससे हट करके हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ बढ़ें, शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी आए, जो शैक्षिक नवाचार हैं उनको अपनाया जाए, साथ ही साथ मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की व्यवस्था लागू हो। ये सब चीज़ें उसमें लागू की गई हैं। यहाँ हमें फोकस करना है कि इन नीति का हम क्रियान्वयन किस तरह से ज़्यादा सशक्त माध्यम से करें कि हम शिक्षा में सुधार कर पाएँ। इसी उद्देश्य के साथ हम 12 दिवसीय यह पुनश्चर्या कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षकों में वह जागरूकता आए, वह संवेदना आए कि हम अपनी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको सकारात्मक सुधार की तरफ ले जाएं। तो सर, जो शिक्षा नीति में जो बदलाव हो रहे हैं, क्या आप इसको मान रहे हैं कि दूरगामी अगर इसके लाभ देखे जाएं तो बहुत अच्छा एक विकल्प सामने आएगा? जी हाँ, जैसे इसमें ABC एकेडमिक बैंक का क्रेडिट लागू किया गया है। अभी तक ये होता था कि अगर एक छात्र का अभिभावक इस तरह के व्यवसाय में है जो कि हमेशा उसका ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता था, तो उस समय बच्चे का एक साल एक स्टेट में, दूसरे साल दूसरे स्टेट में जाने से उसकी जो शिक्षा थी वह कहीं ना कहीं प्रभावी होती है। वह एक क्लास करने के बाद भी फिर पुनः दूसरे स्टेट में आता था और दूसरा उसी क्लास में करता था। लेकिन अब ABC की जो व्यवस्था लागू है, 1 साल करने के बाद उसकी जो क्रेडिट है वो अस्थायी हो जाएगी। फिर अगर वो इंडिया में किसी भी स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ वह उस क्रेडिट को वहाँ जमा करके पुनः आगे वाले सत्र में एडमिशन लेता है और आगे उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह व्यवस्था बहुत ही आज के समय के लिए समीचीन है, उपयुक्त
सर कहाँ से टीचर इसमें प्रतिभाग ले रहे हैं? टीचर अभी हमने बताया कि 15 स्टेट से हैं, तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जो परमानेंट टीचर हैं वही इसकी एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं। परमानेंट टीचर प्रतिभाग करते हैं। हाँ, सर इस 12 दिवसीय प्रशिक्षण जो शिक्षक के लिए हो रहा है उसमें किस किस प्रकार के कौशल उनको सिखाए जा रहे हैं तकनीकी रूप से AI से, इस बारे में जी हाँ, इसमें सबसे पहले तो जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है इससे संबंधित, साथ ही साथ डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल जो तकनीकी अपनाई जा रही है, AI बेस्ड जो टीचिंग और लर्निंग है इससे संबंधित, साथ ही साथ जो रिसर्च के नए पैराडाइम आए हैं, रिसर्च के जो नए आयाम हैं उनको हम जोड़ करके इस पूरे रिफ्रेशर कोर्स की जो संरचना है वह बनाई गई है। सर इस प्रशिक्षण से रोजी रोजगार को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा? क्योंकि यह प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए है, तो वह शिक्षक तो स्वयं में भी व्यवसाय ही कर रहा है, उसके व्यवसाय को और कितना बढ़िया तरीके से स्किल उसके अंदर और कितना ज़्यादा विकसित हो सके, इसके लिए यह प्रशिक्षण है। यह शुद्ध रूप से जो शिक्षक हैं वह अपने क्लास में अपने ज्ञान का, अपने कौशल का किस प्रकार से ज़्यादा सदुपयोग कर पाएंगे, वह विधा यहाँ सीखने के लिए प्रदान की जाए। सर क्या इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी केवल ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल होता है। पूरी तरीके से ऑनलाइन है जी। जो भी लोग कनेक्ट हो